क्या आप भी हाउसवाइफ हैं? आप भी घर बैठी हैं, आपके पास भी कोई काम नहीं है। आप सोच रही हैं कि आपने काश वक्त रहते ही कुछ काम सीख लिया होता, या फिर आपने सिलाई का काम ही सीख लिया होता। आपको सिलाई करना बिल्कुल भी नहीं आता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन टिप्स एंड ब्लॉग में। क्या आप भी हाउसवाइफ हैं? आप भी घर बैठी हैं, आपके पास भी कोई काम नहीं है। आप सोच रही हैं कि आपने काश वक्त रहते ही कुछ काम सीख लिया होता, या फिर आपने सिलाई का काम ही सीख लिया होता। आपको सिलाई करना बिल्कुल भी नहीं आता। कोई बात नहीं है, फिर भी आप है जो घर बैठे पैसे हैं कमा सकती हैं। मैं आपको ऐसा बिजनेस आइडिया दूंगी जिसके लिए आपको सिलाई सीखने की जरूरत नहीं है। आजकल हर किसी के घर में है जो बेसिक सिलाई मशीन है, घर में होती तो है, लेकिन बस सिर्फ हमें सुई धागा सुई धागा चलाना आना चाहिए। जैसे कि आप बटन लगा सकती हो, आप छोटे छोटे टाके लगा सकती हो। इतना काम तो हम सब महिलाओं को आता ही है। तो आज का वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो घर बैठे काम करना चाहती हैं, जिनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और उनके पास घर के काम करने के बाद जो टाइम बचता है, हम उसी टाइम को यूज करेंगे। उसी टाइम में हम अपना छोटा सा बिजनेस है जो स्टार्ट करेंगे। अब आप कहेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसे चाहिए। जी नहीं, मैं आपको बिल्कुल ही छोटे से अमाउंट से है जो बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करना बताऊंगी। इसके लिए आपको ज्यादा पैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे, और आपकी जेब में से कोई पैसा नहीं जाएगा। आपके आसपास बहुत सारे टेलर्स की दुकान होंगी, जैसे कि कुछ लेडीज भी स्टिचिंग का काम करती हैं और कुछ जेंट्स भी हैं जो स्टिचिंग का काम करती हैं। बहुत सारी लेडीज हैं अपनी साड़ी को फॉल लगाने के लिए दुकानदार के पास देती हैं। क्या आप जानते हैं कि इन छोटे छोटे काम वो टेलर नहीं करते हैं, उन्होंने आगे किसी दूसरे के को ये वाला काम है जो सौंप रखा होता है। जैसे कि ब्लाउज को तुरपाई करना, ब्लाउज को हुक और हाई लगाना, या फिर साड़ी को फॉल लगाना, साड़ी को पीको करनी। जैसे कि कुछ लोग लेडीज सूट पहनते हैं, उन लेडीज सूट के जो कमीज होते हैं उनको तुरपाई करना, और उनके बाजू को तुरपाई करना, गले की तुरपाई करना, और है जो पल्ले की तुरपाई करना। इन छोटे छोटे काम के लिए टेलर्स ने किसी दूसरे इंसान को रखा होता है। जैसे कि वो उनके पास बहुत सारा काम होता है, वो सिर्फ स्टिचिंग का ही काम करते हैं। उन्होंने आगे कुछ महिलाएं या फिर कुछ मतलब कि जेंट्स को भी ये वाला काम उन्होंने सौंप रखा होता है। तो आप अपने आसपास के जो टेलर्स हैं, लेडीज बुटीक हैं, आप उनके पास जाइए। आप उनको बोलिए कि आप हैं जो उनसे काम लेने आए हैं। आप उनसे बोल सकती है कि आप तुरपाई कर सकते हो, या फिर आप है जो साड़ी को फॉल लगा सकती हो। फॉल लगाने का काम भी आप कर सकती हो, और सूट के जो कमीज होते हैं उनको भी आप तुरपाई का काम है वो घर बैठे आसानी से कर सकती हो। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपको आपके आसपास के बुटीक से काम है जो लाना पड़ेगा। इतनी सी आपको मुश्किल का काम है जो करना पड़ेगा। वैसे भी उनको जरूरत होती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए लोगों को, आसपास के लोगों को ये वाला काम सौंपते हैं। टेलर्स हैं जो सिर्फ स्टिचिंग का काम ही करते हैं, उनके पास स्टिचिंग बहुत ज्यादा आती है। और ऐसे करके आप अगर उनके पास जाओगी, आप उनसे काम मांगोगे, तो वो है जो आपको काम दे देंगे, क्योंकि उनको जरूरत होती है। आप है जो उनसे साड़ी को पीको और साड़ी को फॉल लगाने का काम भी उनसे मांग सकती हैं। कुछ लेडीज हैं जो पीको है वो हाथ से भी कर लेती हैं, और आप ब्लाउज भी उनसे ले सकती हो, क्योंकि ब्लाउज में भी है जो तुरपाई करनी पड़ती है, और हुक और हाई का काम भी ब्लाउज का होता है। एक ब्लाउज के आप 15 से 20 रुपए ले सकते हैं, या फिर शुरुआत में जितने आपको दुकानदार वाले देते हैं, शुरुआत के दिनों में आप उनसे उनके अकॉर्डिंग ही आप पैसे ले सकते हो। और जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आप अपना जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो आप कमीज को आप तुरपाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लेडीज हैं जो सलवार सूट पहनती हैं,
और कमीज में जो गले की तरपाई होती है, बाजू की तरपाई होती है और दोनों आगों पीछे के पल्लों की भी तरपाई होती है। और साथ ही साथ में आपका एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट हो जाएगा। आप है जो घर बैठे पैसे कमाने लगोगी, थोड़े ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप घर बैठे कमाओगी, जिससे क्या है आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाओगी और साथ ही में आप अपने बच्चों की छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में सफल हो जाओगी। ऐसे में आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे और आपको आगे जाकर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप अब अपने हस्बैंड से पैसे माँगती हो छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और हस्बैंड है हमसे कभी-कभी हिसाब भी माँगते हैं, जिसके लिए हमें बड़ा दुःख होता है कि हम घर के इतने सारे काम करते हैं, हमें कोई सैलरी भी नहीं मिलती, फिर भी हमसे हिसाब लिया जाता है। और आप अपने लिए दिन में 2 से ढाई घंटा अगर काम करोगी, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाओगी। और साथ ही मैं कहती हूँ कि जैसे-जैसे आपका हाथ है जो इसमें अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप तुरपाई करने में, तो आप बेसिक सी सिलाई भी साथ में सीख सकती हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 1 साल में या फिर 1.5 साल में आपको सिलाई का पूरा कोर्स करना है, इसके लिए आपको एक सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। जी नहीं, आपको सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ़ बच्चों की फ्रॉक और बच्चों की कुर्ते ऐसे सिलाई सीख सकते हैं या फिर लेडीज़ के छोटे-छोटे से सिंपल ब्लाउज़ या फिर सिंपल सूट जो कि आपके आस-पास बहुत सारे लोग पहनते होंगे डेली रूटीन के लिए। गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो आज आपके आस-पास है जो कुर्ती कॉटन की ऐसे है जो ज़्यादातर लोग पहनते हैं। तो गर्मी में साड़ी बहुत ज़्यादा कम पहनते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमेशा किसी के घर में अलाउ होता है, वो साड़ी ही पहनते हैं। जैसे-जैसे किसी किसी का मतलब कि रीति-रिवाज होता है, वैसे-वैसे लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं। तो आप बेसिक सी सिलाई सीख लीजिए। बेसिक सिलाई सीखने का मतलब ये है कि आप 2 से 3 महीने का आप है जो ये कोर्स कर लीजिए, तो आप घर बैठे अपने लिए एक छोटा-सा बुटीक है जो बुटीक ही कहूँगी क्योंकि लेडीज़ का काम है डिज़ाइन तैयार करना और अच्छे-अच्छे डिज़ाइन है जो लेडीज़ बना लेती हैं, बड़ी आसानी से बना लेती हैं। तो आप हैं जो छोटे से ही काम से अपने लिए एक दिन स्टिचिंग का काम अच्छे से सीख पाओगी और अपने लिए घर में ही सिलाई का काम शुरू कर सकती हो। आप शुरुआत के दिनों में ज़्यादा पैसे ना लें क्योंकि कस्टमर है वो धीरे-धीरे आपके पास आना है स्टार्ट होंगे तो आप शुरुआत के दिनों में अपना रेट है जो प्राइस है वो कम ही रखें। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी बिज़नेस आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच पहुँच रही है और मुझे एक बहुत अच्छी खुशी भी मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।